फ्रेंड्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। आज हम जून 2013 लीनियर अलजेब्रा पार्ट बी और पार्ट सी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और पार्ट बी में 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे जून 2013 के अंदर, और पार्ट सी में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप पार्ट बी के और पार्ट सी के सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। टोटल 9 क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो जून 2013 के अंदर आए थे। तो सबसे पहले पार्ट बी के 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद पार्ट बी के 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट बी का, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी रोटेट ईच वेक्टर इन आर स्क्वायर मीन्स टू टपल clockwise through 90 degree the matrix T relative to the standard order basis 1 0 and 0 1 is मीन्स हमको ये स्टैंडर्ड बेसिस गिवन है, इन बेसिस को 90 डिग्री एंगल पे क्लॉकवाइज रोटेट करना है। और उसके बाद हमारे पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी की जो मैट्रिक्स होगी वो कौन कौन सी होगी। तो ऑप्शंस फर्स्ट है 0 -1 -1 0 0 1 -1 0 0 1 0 0 सॉरी 1 0 एंड 0 -1 1 0, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम इसको एक ग्राफ से ड्रॉ करके चेक करते हैं। देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस कौन कौन से हैं, 1 0 एंड दूसरा है हमारे पास, लाइन टेढ़ी हो गई है, 0 1, ठीक है। ये हमारे स्टैंडर्ड बेसिस है। पहला बेसिस एक्स अक्ष पे और दूसरा बेसिस है वाई अक्ष पे, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इन बेसिस को 90 डिग्री एंगल पे रोटेट करना है। तो देखिए पहला बेसिस हमारा ये है, तो इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्लॉक कैसे चलती है, इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 90 डिग्री रोटेट, यानी कि ये वेक्टर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो अब देखिए इसमें x1 है, तो इस डायरेक्शन में x की वैल्यू क्या आएगी, 0, और y इस डायरेक्शन में क्या है, -1, ठीक है। तो इस वेक्टर की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 एंड -1, ठीक है। अब देखिए इस वेक्टर को रोटेट करना है इस वाले 90 डिग्री एंगल पे। तो जैसे ये वेक्टर 90 डिग्री रोटेट होगा तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट इस एक्सिस पे क्या आ जाएंगे, 1 0, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1 0, ठीक है। और इसके क्या आगे थे 0 -1। तो देखिए पहला हमारा वेक्टर कौन सा था, ये था 1 0। तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या आई, 90 डिग्री रोटेट करने के बाद ये आई हमारे पास 0 -1, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, 0 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 90 डिग्री रोटेट करने के बाद 1 0, ठीक है। तो अब हमको टी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो जो पहला वेक्टर है उसको हम क्या करेंगे, लीनियर कॉलम फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका कॉलम फॉर्म क्या आ जाएगा, 0 -1, ठीक है। अब 0 1 का 90 डिग्री रोटेट के आफ्टर हमको क्या वैल्यू मिली, 1 0, तो इसका वेक्टर कॉलम फॉर्म क्या आ जाएगा, 1 0, ठीक है। तो ये हमारी क्या मैट्रिक्स कहलाएगी, टी मैट्रिक्स। तो अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेक करें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेट टी Rn टू Rn डिफाइन कर रखा है, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इम्प्लाइज दैट टी इज बाइजेक्टिव। देखिए फ्रेंड्स, टी हमको दे रखा है बाइजेक्टिव। तो देखिए हम 1 बाई 1 चेक पहले हमको जो क्वेश्चन में गिवन है वो हम चेक कर लेते हैं। देखिए बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 एंड 1 2, ठीक है। तो हमको टी जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 1 1 एंड 1 2। तो देखिए जब 1 1 1 2 होता है इट मीन्स वो मैट्रिक्स क्या होती है, इन्वर्टिबल होती है। इट मीन्स टी का डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉन ज़ीरो। इट मीन्स जो रैंक आएगी टी की वो क्या आएगी, फुल रैंक आएगी, यानी कि डायमेंशन ऑफ आर वी के इक्वल, यानी कि इसकी डायमेंशन कितनी है, एन। तो डायमेंशन रैंक ऑफ टी क्या आ जाएगी, एन, और नलिटी ऑफ टी क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। इससे 2 रिजल्ट हमको पता चल गए। तो ये किस किस ऑप्शंस के अंदर होल्ड कर रहा है वो हमको चेक करना है। तो देखिए ऑप्शंस फर्स्ट तो हो गया डिस्कार्ड, क्योंकि इसमें नलिटी बोला गया है एन, तो नलिटी हमको कितनी मिल रही है, 0। ऑप्शन सेकेंड, नलिटी ऑफ रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू नलिटी ऑफ टी। तो नलिटी तो हमें 0 मिली है, बट ये कह रहा है कि इक्वल्स टू एन मिलेगी, तो ये ऑप्शन की क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, सी ऑप्शंस तो क्या है, एक तरह से सिल्वेस्टर लॉ का स्टेटमेंट है, तो हम इसको ट्रू नहीं बोल सकते, ठीक है। ये एक तरह से क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, ऑप्शंस 4 पे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए रैंक ऑफ टी
माइनस नलिटी ऑफ टी इक्वल्स टू एन, ठीक है। और हम अकॉर्डिंग टू लॉ क्या जानते हैं, सिल्वेस्टर लॉ, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल्स टू क्या होता है, एन, ठीक है। दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 2 टाइम एन रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू एन, ठीक है। यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी तो हमारी होल्ड हो रही है, हमको रैंक ऑफ टी क्या मिल रहा है, एन। तो अब देखिए, अब इसमें हम पुट करते हैं रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू एन, तो रैंक ऑफ टी एन पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन ऑप्शन 4। जैसे ही रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू एन पुट करेंगे तो नलिटी ऑफ टी हमें क्या मिलेगा, 0। यानी कि जो टी है हमको क्या मिल रही है, टी की रैंक एन मिल गई, नलिटी ऑफ टी की क्या मिल गई, 0। इट मीन्स जो टी है वो हमें क्या मिला, बाइजेक्टिव, ठीक है, जिसमें 1 1 भी है और 1 2 भी है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमारा सही क्या हो जाएगा, ऑप्शंस 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक हमको इसमें चेक करना था कि टी बाइजेक्टिव है मतलब 1 1 1 2 है, यानी कि जो टी का डिटरमिनेंट है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो जब नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स उस कंडीशन में हमको फुल रैंक मिलती है, फुल रैंक मिल के इट मीन्स नलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो ओनली 4 ऑप्शंस में हमको क्या मिल रहा है, रैंक ऑफ है टी इक्वल्स टू एन मिल रहा है और नलिटी टी इक्वल्स टू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो थर्ड ऑप्शन तो डिस्कार्ड इसलिए हो गया क्योंकि ये एक तरह से सिल्वेस्टर लॉ है, ठीक है, इस क्वेश्चन में हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। और फिर हमने 4 ऑप्शंस लिया जिसमें सिल्वेस्टर लॉ प्लस इस ऑप्शंस को ऐड करके रैंक ऑफ टी निकाला और नलिटी ऑफ टी निकाला, तो जो कि टी इज बाइजेक्टिव को शो कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस 4 क्या हो गया, सही हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसा कैसा क्वेश्चन दिसंबर 2018 के अंदर भी पार्ट बी में पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंसिडर R3, डायमेंशन कितनी है, 3 डायमेंशन है, ठीक है, किसकी, इनर प्रोडक्ट स्पेस की। विद द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट लेट W बी द सब स्पेस ऑफ R3 R3 स्पान बाय 1 0 एंड -1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिस फॉर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ रिजल्ट लिखे, ये हमारा कोई वेक्टर स्पेस है, ठीक है, ओवर फील्ड पे। तो ये हमारा कोई W है वेक्टर, एंड ये कोई W सब स्पेस है और ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है उसका। तो देखिए, कोई U वेक्टर W में बिलोंग कर रहा है और U डैश उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। तो जब इन दोनों का अगर हम इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या आएगा, 0। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होंगे, ठीक है। और एक और रिजल्ट है कि जब डायमेंशन W और डायमेंशन W डैश यानी कि कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का सम हमें क्या मिलेगा, डायमेंशन ऑफ V, यानी कि इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन का सम किसके इक्वल होगा, इस डायमेंशन ऑफ V के इक्वल होगा, ठीक है। और एक और रिजल्ट है कि जो एवरी पेयर होता है किसका, वेक्टर का, इस वेक्टर स्पेस में एवरी पेयर ऑफ वेक्टर इससे क्या होता है, ऑर्थोगोनल। और जो सेट होता है वो क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में सिंपली 1 बाय 1 चेक करना है कि किसमें ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, और कौन सा सेट क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब देखते हैं, हम चेक करते हैं। देखिए, हमको क्या गिवन है, सब स्पेस क्या गिवन है, 1 0 एंड -1। तो देखिए, सबसे पहले हम ऑप्शंस 2 को चेक करते हैं, ठीक है। ऑप्शंस 2 पे इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ क्या करवाते हैं, इनर प्रोडक्ट करवाते हैं। तो देखो क्या मिलेगा, 0 1 एंड 1, 1 0 एंड -1, क्या मिला, 1 इंटू 1 सॉरी 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू -1, तो क्या मिला हमको, नॉट इक्वल टू 0 मिला। यानी कि हमको मिला 0 0 एंड -1 नॉट इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू ये सेकंड ऑप्शन तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि आपस में क्या होना चाहिए, एवरी पेयर क्या होना चाहिए, ऑर्थोगोनल होना चाहिए। बस इस कंडीशन में हमको 0 वेक्टर नहीं मिला, तो ये सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब आते हैं हम थर्ड ऑप्शन के ऊपर। देखिए, हम एक कंडीशन जानते हैं, LD कंडीशन, लीनियरली डिपेंडेंट, यानी कि जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के रूप में लिख ले तो वो वेक्टर क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होते हैं। तो उस कंडीशन में ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, बट हमें क्या चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो देखिए, थर्ड ऑप्शन को हम यूज़ करते हैं। तो देखिए, 4 2 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके लीनियर स्केलर मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 2 1 2।
तो देखिए W1 इक्वल्स टू अल्फ़ा W2, अल्फ़ा किसमें बिलोंग कर रहा है, R के अंदर। तो देखिए इस वेक्टर को इसके लीनियर स्केलर मल्टीपल के रूप में लिख लिया। इट मीन्स ये जो वेक्टर है वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट, बट हमें क्या चाहिए था, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये ऑप्शन पे क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए ऑप्शन 4 में देखिए एक वेक्टर तो ये गिवन है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वेक्टर गिवन है, ठीक है। और हमें जो डायमेंशन दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3, और वेक्टर हमारे पास कितने हैं, 4। तो देखिए हमें वेक्टर दे रखे हैं, कितने वेक्टर दे रखे हैं हमको, 4, ठीक है। वेक्टर हमें गिवन है 4, और स्पेस दे रखा है हमको, कितना दे रखा है, 3। तो जब वेक्टर 4 है, स्पेस 3 है, इट मीन्स वो वेक्टर क्या होंगे, एलडी वेक्टर होंगे, क्योंकि हमें स्पेस तो 3 का दे रखा है बट वेक्टर दे रखा है 4 का। तो हम श्योर है कि वो वेक्टर हो, जो वेक्टर होंगे वो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं ऑप्शंस फर्स्ट चेक करते हैं। देखिए ऑप्शंस फर्स्ट में क्या है, दे रखा है हमको वेक्टर 1 0 एंड 1, दूसरा वेक्टर दे रखा है 0 1 एंड 0, ठीक है। इसका हम इनर करवाएंगे किसके साथ, 1 0 एंड -1 के साथ, 1 0 एंड -1 के साथ, ठीक है। तो देखिए 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू -1 यानी कि 0। तो ये प्रॉपर्टी दी, तो वेक्टर तो इसका होल्ड हो रहा है। अब इस पर चेक करते हैं, 0 1 एंड 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू -1 0, यानी कि हमें क्या मिला, 0, यानी कि ये कंडीशन होल्ड हो रहा है। और देखिए इसमें वेक्टर कितने हैं, एक वेक्टर, दो वेक्टर एंड 3 वेक्टर, जो कि डायमेंशन की स्पेस है उसके इक्वल है। इट मीन्स ये वेक्टर क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ओनली इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ये वाली कंडीशन हटा दीजिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है हमको ए गिवन है, 3x5 की मैट्रिक्स गिवन है, और ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर के अंदर, ठीक है। एड्रेस देख लीजिए आप, 1 3 5 ए 13 0 1 7 9 बी 0 0 1 11 एंड 15। करेक्ट स्टेटमेंट हमको चेक करने। तो फर्स्ट ऑप्शन है, देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच फॉर द कॉलम ऑफ ए आर एल आई। सेकेंड ऑप्शन गिवन है, देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच ax equals to 0 has x equals to 0 as the only solution. Third option है, for all value of a and b the row of a span a 3-dimensional subspace of R5. And four options है, there exist value of a and b for which rank a equals to 2. तो देखिए फ्रेंड्स, हमको जो मैट्रिक्स दे रखी है वो क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। कैसी गिवन है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और उसकी जो, अब देखिए तीनों रो के अंदर पिवोट है, फर्स्ट रो में पिवोट है, सेकंड रो में पिवोट है, थर्ड रो में पिवोट है। तो इसकी रैंक क्या होगी, 3 रैंक होगी, क्योंकि तीनों ही पिवोट इसके अंदर अवेलेबल है। तो इसकी रैंक कितनी होगी, 3, और रैंक 3 होगी। तो देखिए ऑप्शन 4 में क्या कह रहा है, हम देखिए अब रैंक 3 होगी, चाहे ए और चाहे बी की कोई भी वैल्यू हम पुट करें तो रैंक हमको कितनी मिलेगी, 3 ही मिलेगी। चाहे ए 0 हो, चाहे आर हो, चाहे कुछ भी हो, ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो, हमको रैंक क्या मिलने वाली है, 3 मिलने वाली है। तो देखिए 4 ऑप्शन में कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट ऑफ ए एंड बी फॉर विच रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2। तो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2 कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। देखिए जब रैंक 3 है तो नलिटी कितनी हो जाएगी, n माइनस रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी, 5 - 3 इक्वल्स टू 2। मतलब जो रैंक ए की कितनी मिली हमको, 2। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, नॉन ज़ीरो। कैसा वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, नॉन ज़ीरो। अब वो एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, कर्नल के अंदर। एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, कर्नल के अंदर। तो सच दैट क्या मिलेगा हमको, एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऐसा एक नॉन ज़ीरो वेक्टर इस कर्नल में बिलोंग कर रहा है, जिसके कारण हमको एक्स बराबर क्या मिलेगा, 0। तो देखिए ऑप्शन सेकंड क्या कह रहा है कि ओनली एक्स बराबर 0 इसका एक सॉल्यूशन है, किसका, एक्स बराबर 0 का। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमको नलिटी 2 मिल रही है। तो उस हिसाब से
एक ऐसा नॉन ज़ीरो वेक्टर मिलेगा ही मिलेगा जिसके कारण एक्स बराबर क्या होगा 0। ठीक है, क्योंकि कर्नल में कितने वेक्टर जा रहे हैं, कर्नल में 2 वेक्टर जा रहे हैं, तो एक ऐसा वेक्टर तो होगा ही होगा नॉन ज़ीरो जिसके लिए एक्स बराबर क्या होगा 0। अब देखिए रैंक ऑफ ए, एक होता है रैंक कॉलम रैंक, एक होता है रो रैंक। ठीक है, ये 3 तरह की रैंक होती है। तो देखिए जब रैंक नंबर ऑफ रो के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि जो रो होती है वो क्या होती है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। जब कॉलम के इक्वल आ जाए तो हम क्या कहते हैं, जो कॉलम है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो देखिए रैंक तो हमें 3 मिली है, रो भी हमें 3 मिली है, बट कॉलम कितने हैं 5। तो ये तो आपस में क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, बट ये आपस में क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। तो जो कॉलम होंगे वो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ कॉलम की आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। तो इस हिसाब से जो कॉलम होंगे वो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। तो देखिए ऑप्शंस फर्स्ट देखिए कि देयर एग्जिस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द कॉलम ऑफ ए आर की एल आई। ए और बी के हम कोई भी वैल्यू रखें बट कॉलम क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। कॉलम क्या मिलेंगे हमें, लीनियरली डिपेंडेंट। तो ऑप्शंस फर्स्ट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसमें बोला गया है कि कॉलम ऑफ ए क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये ऑप्शंस क्या हो गया, हमारा डिस्कार्ड हो गया। तो देखिए अब ओनली एक ऑप्शन रहा है, ऑप्शन थर्ड। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए एंड बी रोज ऑफ ए स्पान ए 3 डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ आर। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें 3 रो मिली है जो जिसमें क्या है, 3 नॉन ज़ीरो पिवट है। इट मीन्स हम ए को स्पान कर सकते हैं किसमें, रो, जो रो है वो किसकी, ए की, उसको हम 3 डायमेंशनल सबस्पेस के रूप में स्पान कर सकते हैं। तो हमारा ओनली थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम करते हैं पार्ट सी के क्वेश्चन जो 4.75 मार्क्स के अंदर पूछे गए थे। टोटल कितने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है लेट एस डिनोट द सेट ऑफ ऑल प्राइम पी सच दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल व्हेन कंसिडर ए मैट्रिक्स विथ एंट्रीज इन जेड अपॉन जेड पी इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। ऑप्शन फर्स्ट है एस contain all the prime number, S contain all the prime number greater than 10, S contain all the prime number other than 2 and 5 and S contain all the odd prime number। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास ए मैट्रिक्स ऐसी थी, ये मैट्रिक्स थी हमारी ये, जिसमें एंट्री क्या क्या थी 1 2 0 0 3 -1 -2 0 एंड +2। तो हमने इसका जैसे डिटरमिनेंट चेक किया तो इसका डिटरमिनेंट कितना आया 10। ठीक है, तो हमको इसमें डिटरमिनेंट के बारे में ही पूछा गया है। ठीक है, और किसके अंदर एंट्रीज चेक करनी है हमको, जेड अपॉन जेड पी। तो देखिए इसका डिटरमिनेंट आया, अगर हम प्राइम फैक्टर के रूप में इसको लिखे तो कितना आया 2 × 5। ठीक है, तो अब देखिए इस एस के अंदर, ठीक है, हमको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स चेक करनी है जो सारे क्या हो, ऑल प्राइम पी सच दैट के लिए। ठीक है, तो देखिए हमको एस मिला है पी इज ए प्राइम। ठीक है फ्रेंड्स, पी इज ए प्राइम, जिसके लिए ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, किस में, इन जेड पी। ठीक है, इन जेड पी। ठीक है, देखिए अब चूँकि हम जानते हैं कि Z2 क्या होता है, 0 होता है, Z5 भी क्या हो जाएगा इस कंडीशन में 0 हो जाएगा। तो देखिए ए का जो डिटरमिनेंट है, ए का जो डिटरमिनेंट है वो 0 होगा इन ZP, इन ZP। जब क्या हो, P बराबर 2 होगा एंड P बराबर 5 होगा। ये इंपॉर्टेंट ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि Z2 अगेन 0 हो जाएगा, Z5 मॉड्यूल्यू Z2 0 एंड मॉड्यूल्यू Z5 के वापस क्या हो जाएगा 0। तो इन 2 पॉइंट्स पे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इन 2 प्राइम फैक्टर को छोड़ के बाकी सभी पे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, नॉन ज़ीरो, इट मीन्स इन्वर्टिबल। तो देखिए एस कंटेन ऑल द प्राइम नंबर, तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, ऑल नहीं आ रहा, एक्सेप्ट 2 and 5। ठीक है, इन दोनों को छोड़ के। तो देखिए एस कंटेन ऑल प्राइम नंबर ग्रेटर देन 10, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों क्या है 10 से छोटे हैं, तो यानी इससे बड़े 10 के सभी प्राइम नंबर के लिए इस ZP में ए की वैल्यू क्या आएगी, डिटरमिनेंट की नॉन ज़ीरो। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें,
एस कंटेन ऑल द प्राइम नंबर ग्रेटर देन अदर देन 2 and 5। इन दो को छोड़ के बाकी सभी प्राइम नंबर पे एस में सारी वो मैट्रिक्स कंटेन करेंगे जो क्या हो, इन्वर्टिबल हो। तो ये भी क्या है, सही है। ठीक है, एस कंटेन ऑल द ऑड प्राइम नंबर, ये भी गलत हो गया क्योंकि एक ऑड नंबर इसमें आ चुका है ऑलरेडी, तो ये ऑल में तो कंसिडर होगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हमको इसमें बेसिकली कुछ नहीं चेक करना था, हमको डिटरमिनेंट चेक करना था। अब जेड पी है तो हमको देखो Z2 मॉड्यूलो में 0 वैल्यू मिलती है, Z5 मॉड्यूलो में 0 वैल्यू मिलती है, और इन दोनों वैल्यू को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज़ जो जेड पी में बिलोंग करती है वो सारी की सारी किस में बिलोंग करेगी, एस में। उन जेड एन जेड पी में, ठीक है, अदर देन 2 and 5 प्राइम नंबर के लिए सारी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किस पे कंटेन करेगी, एस के अंदर कंटेन करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ओनली ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट सी का 4.75 मार्क्स के अंदर। कंसिडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म पी एंड क्यू गिवन बाय पी एक्स वाई जेड डब्ल्यू वेरिएबल में, और हमको वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी जेड डब्ल्यू, एंड इसी तरह से क्यू गिवन है हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस बी डब्ल्यू स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। तो इसमें से हमको किस किस कंडीशन को अप्लाई करने पे इसमें से ट्रू ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो हमको इसमें इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, पी एंड क्यू आर इक्विवेलेंट ओवर सी इफ़ बी एंड सी आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड पी एंड क्यू आर इक्विवेलेंट ओवर आर, पी एंड क्यू इक्विवेलेंट ओवर आर, पी एंड क्यू आर नॉट इक्विवेलेंट आर। बस इसमें ए बी सी डी की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसपे ये दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या हो, इक्विवेलेंट हो ओवर आर ओवर सी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कोई रिजल्ट चेक कर लेते हैं। देखिए, जब कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्म हमको गिवन होती है, दो क्वाड्रेटिक फॉर्म हमको जब गिवन होती है, तो देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे क्वाड्रेटिक ओवर सी। तो उसमें हमको दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो हम मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे उसमें क्या क्या इक्वल होना चाहिए। तो देखिए इक्विवेलेंट ओवर सी है, तो जब क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसके हम जब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे तो उन दोनों का एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी बात उन दोनों की रैंक क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जब ये दोनों इक्वल है दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म की, तब हम कह सकते हैं कि जो दोनों मैट्रिक्स है दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो क्या होगी, इक्विवेलेंट ओवर सी। ठीक है, और आर के लिए क्या है, एक एक्स्ट्रा रिजल्ट होल्ड करना चाहिए, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, रैंक भी सेम होनी चाहिए, और दोनों में नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू, नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आइगन वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सपोज करिए इसमें दो पॉजिटिव आइगन वैल्यू है तो दो इसमें भी होनी चाहिए, दो नेगेटिव आइगन वैल्यू इसमें है तो दो नेगेटिव आइगन वैल्यू इसमें भी होनी चाहिए। ये एक एक्स्ट्रा इसके अंदर होल्ड होना चाहिए, किसके लिए, ओवर आर के लिए। ठीक है, ओवर सी में दो कंडीशन है होल्ड करने के लिए, ओवर आर के अंदर तीन कंडीशन है, सेम ऑर्डर, सेम रैंक, सेम पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ एज वेल एज नेगेटिव आइगन वैल्यूज़। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम सबसे पहले पी मैट्रिक्स बनाएंगे और उसके बाद क्यू मैट्रिक्स बनाएंगे। देखिए पी मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी जेड डब्ल्यू। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ठीक है, फिर 0, फिर 0 एंड फिर 0। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दे रखा हमको 1, तो 0 1 0 एंड 0। फिर हमको दे रखा सी जेड डब्ल्यू का, यानी डब्ल्यू कहाँ आएगा, 4 वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और जेड डब्ल्यू है। ठीक है, यानी कि ये 3 पॉइंट पे और ये 4 कंडीशन पे, यानी कि 3 4 एंड 4 3। ठीक है, 3 4 एंड 4 3 पर सी जेड डब्ल्यू का कोफिशिएंट क्या आएगा, c/2। तो देखिए 0 0 0 c/2, ठीक है, और 0 0 c/2 एंड 0। ये हमारी बन गई पी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब देखिए क्लियरली हमको दिख रहा है कि इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी। तो हम इसको क्या करते हैं, एक ब्लॉक के रूप में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होगी, 1 1। इसकी आइगन वैल्यूज चेक करते हैं, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस 0, ठीक है, माइनस और माइनस c/2, यानी कि c²/4। तो इसकी आ जाएगी c लैम्डा बराबर प्लस माइनस c/2। ठीक है, तो इस p की जो आइगन वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी, 1 1 c/2 माइनस c/2। ठीक है, हमने इजीली इसको ब्लॉक में ब्रेक करके इसकी आइगन वैल्यूज निकाल ली। ये 2 × 2 के लिए निकाल ली, इसमें फिर 2 × 2 के लिए निकाल ली। ठीक है, अब हम क्रिएट करते हैं
क्यू के लिए हमको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस बी डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है, ये हमको गिवन है। तो देखिए क्यू की मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 सॉरी 1 0 0 0 एंड बी, ठीक है। तो देखिए इसमें भी क्लियरली डायगोनल एलिमेंट है, तो इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएगी क्यू की 1 1 1 एंड बी, ठीक है। तो अब देखिए दोनों में रैंक क्या है, इक्वल है। कब इक्वल होगी, जब सी भी नॉन ज़ीरो होगा और बी भी क्या होगा, नॉन ज़ीरो, ठीक है। जब नॉन ज़ीरो होंगे तो यहाँ पे भी एंट्री फिलअप होगी, यहाँ पे भी एंट्री फिलअप होगी, इट मीन्स रैंक इक्वल होगी, रैंक इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और ऑर्डर भी दोनों में कितना है 4x4 का है। तो जब, ठीक है, अब हम 1 बाई 1 ऑप्शंस को चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑप्शंस फर्स्ट चेक करते हैं हम। P एंड Q आर इक्विलेंट ओवर C इफ़ B एंड C आर नॉन ज़ीरो, मतलब एक भी B एंड C हमको ज़ीरो नहीं लेना है। कॉम्प्लेक्स नंबर लो चाहे रियल नंबर लो, कुछ भी लो, कोई डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो B एंड C आर नॉन ज़ीरो, इट मीन्स दोनों की रैंक भी इक्वल आ जाएगी और ऑर्डर भी सेम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये प्रॉपर्टी हमारी किसके लिए होल्ड करेगी, ओवर C के लिए। तो हमने अभी रिजल्ट चेक किया था ओवर C के लिए, सेम ऑर्डर सेम रैंक। तो जब B एंड C नॉन ज़ीरो है, इट मीन्स 4x4 का ऑर्डर गिवन है, ये नॉन ज़ीरो, तो रैंक कितनी आ गई 4, इसमें भी रैंक कितनी आ जाएगी 4। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड के ऊपर, ठीक है। देखिए जब P एंड Q आर इक्विलेंट ओवर R, ठीक है, तो B एंड C आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर, ठीक है, यानी कि ज़ीरो नहीं है और क्या है, रियल नंबर है B एंड C, ठीक है। तो इक्विलेंट ओवर R के लिए देखिए ज़ीरो तो कुछ हो नहीं रहा है, इट मीन्स रैंक्स इक्वल आ जाएगी और ऑर्डर भी क्या आ जाएगा 4x4 आ जाएगा। अब हमको चेक करना है ओवर R के लिए कि पॉजिटिव आइगन वैल्यू और नेगेटिव आइगन वैल्यू इक्वल होती है या फिर नहीं होती। तो देखिए क्या मेंशन है सेकंड ऑप्शन के अंदर, नॉन ज़ीरो रियल नंबर, ठीक है। अब देखिए सपोज करिए कि अगर C हमने ले लिया पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, C क्या ले लिया हमने पॉजिटिव, ठीक है। तो देखिए इसमें C पॉजिटिव लूँगा तो P की पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, नेगेटिव आइगन वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। तो अब मैं अगर सपोज करूँ मैं B क्या ले लूँ पॉजिटिव, B क्या ले लूँ पॉजिटिव, तो Q की पॉजिटिव आइगन वैल्यूज कितनी आ जाएगी 4। दोनों मैच नहीं कर रहा है क्योंकि हमें ये बोला गया है कि जो B एंड C है नॉन ज़ीरो है, रियल नंबर है, तो वो नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो मैंने क्या ले लिया, इसमें तो ले लिया पॉजिटिव, इसमें ले लिया पॉजिटिव, तो इसमें पॉजिटिव आइगन वैल्यू 3 होगी, इसमें पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितनी आ गई 4। तो उस हिसाब से ही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन क्या आ जाएगा, रॉन्ग। कब, जब हम B पॉजिटिव ले और C भी क्या ले पॉजिटिव, तो दोनों में पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ क्या आ रही है, इक्वल नहीं आ रही है, ठीक है। अब देखिए P एंड Q आर इक्विलेंट ओवर R इफ़ B एंड C आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर, बात वही है, बट साथ में एक कंडीशन गिवन है B इज़ ए नेगेटिव, B इज़ ए क्या है नेगेटिव। तब देखिए तब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए जब हमने C पॉजिटिव लिया था तब इसकी आइगन वैल्यूज़ कितनी मिली थी हमको, 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव। और अगर हम C नेगेटिव भी ले ले तब भी हमको ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तब भी उस कंडीशन हमको क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव 3 आइगन वैल्यू मिलेगी और नेगेटिव 1 आइगन वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब इस वाले में हमको क्या बोला गया है कि B को क्या लेना है नेगेटिव, B को क्या लेना है नेगेटिव। तो जैसे हम इसमें नेगेटिव पुट करेंगे तो जो पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ है किसकी, Q की, कितनी आ जाएगी 3 और नेगेटिव आइगन वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी 1। तो देखिए अब मैच कर रहा है, अब ये दोनों पॉजिटिव आइगन वैल्यू एज वेल एज नेगेटिव आइगन वैल्यूज़ क्या कर रही है, इक्वल आ रही है, यानी कि 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव एंड 1 नेगेटिव। तो उस कंडीशन में ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि B को हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ ऑप्शन के ऊपर, यानी कि डी ऑप्शन, P एंड Q आर नॉट इक्विलेंट ओवर R इफ़ C इक्वल्स टू 0, ठीक है। पुट करते हैं C इक्वल्स टू 0। अब जैसे C इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो P की पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी 1 1 0 0, यानी कि पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ कितनी है 2। अब इसमें मैं B कुछ भी रखूँ बट पॉजिटिव आइगन वैल्यू मेरे को ऑलरेडी कितनी मिल रही है 3 मिल रही है, और 2 और 3 डिफरेंट है, इट मीन्स
पॉजिटिव वैल्यू दोनों में क्या आ रही है, इक्वल नहीं आ रही है। इट मीन्स ये आर के ऊपर इक्विलेंट नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए पी एंड क्यू आर नॉट इक्विलेंट ओवर आर, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी को हम जैसे 0 पुट करेंगे तो दोनों आइगन वैल्यूज दोनों में क्या आ रही है, इक्वल नहीं आ रही है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शंस ए सी एंड डी क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। अब हम करते हैं पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है ए बिलोंग्स टू एम 10 सी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स विथ एंट्रीज इन सी, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट डब्ल्यू ए बी द सब स्पेस ऑफ एम 10 सी स्पान बाय ए एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एनी ए डायमेंशन डब्ल्यू ए लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन 10 एंड बिटवीन 10 एंड 100 एंड इक्वल टू 100, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सा लॉजिक है इसके अंदर कि जब हमको एक 10 क्रॉस 10 की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दे रखी है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो सकता है, एक्स की पावर 10 प्लस A9 x10 प्लस A8 x8 प्लस डॉट 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 A1 x प्लस आई। तो हम जानते हैं कि कैले हैमिल्टन थ्योरम से कि एवरी मैट्रिक्स इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो मीन्स ए को हम यहाँ पुट करेंगे तो A10 प्लस A9 A8 प्लस A1 A प्लस आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब देखिए, अब A10 को हम बाहर ले लेते हैं तो नेगेटिव ऑफ इन दो सभी के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने लिख लिया। तो देखिए A10 को क्या लिख सकते हैं, माइनस कोष्टक में इस सारे बाकी वेरिएबल को हम लिख लिया। तो देखिए A10 को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A9 A8 A स्क्वायर A डॉट डॉट आई। तो देखिए इसके अंदर टोटल एंट्रीज कितनी है, 10 है। 1 2 7 की 3 6 की 4 5 4 3 2 1 एंड आइडेंटिटी। तो टोटल इसके अंदर, ठीक है। अब सपोज करिए, अब देखिए, अब जैसे मैं इसको अगर A11 को लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, A10 प्लस इस तरह से मैं लिख लूँगा, ठीक है। अब देखिए A10 की वैल्यू हमारे पास है, A10 की वैल्यू हमारे पास है, कहाँ से मिलेगी हमको, ये वाली मिलेगी। तो जैसे ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा तो वापस हमको क्या मिलेगा, A10 की जगह A9 मिलेगा। A8 इसके अंदर ऑलरेडी मेंशन है, तो A8 में फिर A7 में फिर A फिर आइडेंटिटी, इस तरह से हम इसको वापस लिख सकते हैं। तो मतलब A11 को भी हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। कौन सा लीनियर कॉम्बिनेशन, ये वाला लीनियर कॉम्बिनेशन, A9 A8 डॉट 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 A स्क्वायर A और आइडेंटिटी। तो इसमें भी नंबर ऑफ जो एंट्री से वो कितनी है, 10 है। तो जो डायमेंशन कितनी इसकी, 10 है, ठीक है। तो देखिए या तो डायमेंशन 10 हो सकती है, अगर सपोज करिए, अब देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A9 A8 A7 A स्क्वायर A आई, ठीक है। तो अब देखिए जो डब्ल्यू ए है सब स्पेस, उसमें देखिए किस किस तरह के वेक्टर आएंगे, A9 A8 डॉट 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 A एंड आई, ठीक है। मतलब अगर हमको A11 को अगर लिखना है लीनियर कॉम्बिनेशन में तब भी हम इसी की हेल्प से लिखेंगे, A12 लिखना है तब भी हम इसको इसी की हेल्प से लिखेंगे। तो मतलब हम ये बात तो हमें पता चल गई कि जो WA की जो डायमेंशन है वो 10 से बड़ी नहीं हो सकती, नॉट ग्रेटर देन 10, ठीक है। अब सपोज करिए हमें ये पता नहीं है कि जो डायमेंशन इसकी है जो LD है या फिर LI है। अगर सपोज करिए हमें ये तो पता चल गया कि इसकी जो डायमेंशन है वो 10 या 10 से कम आएगी, यानी सपोज करिए 10 से बड़ी नहीं आएगी, ठीक है, ये पता चलेगी। अब सपोज करिए कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, तब तो हमें मिलेगी 10 इक्वल मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी, इक्वल 10 मिलेगी, ठीक है। अब देखिए LI होगी तब हमें क्या मिलेगी, एग्जैक्ट 10 मिलेगी। अगर LD होगी तो लेस देन 10 मिलेगी, ठीक है। तो हमें इनके बारे में पता नहीं है कि ये LI है या LD है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो WA की डायमेंशन होगी वो या तो 10 होगी या 10 से कम होगी, ठीक है। अगर हमें LI गिवन होता तो हम क्या बोलते हैं, 10। अगर LI गिवन नहीं है इट मीन्स वो 10 से कम होगा, 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो WA की डायमेंशन होगी वो 10 या 10 से कम होगी। तो देखो 3rd एंड 4th ऑप्शंस तो ऑलरेडी डिस्कार्ड हो गया क्योंकि इसकी डायमेंशन 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसमें 100 है, इसमें 11 12 अप टू 100, तो ये दोनों ऑप्शंस तो रॉन्ग हो गए। अब देखिए B ऑप्शन इसलिए डिस्कार्ड हो गया क्योंकि हमें
वेक्टर अगर एल आई हो गए तब ये तो इक्वल टू आना चाहिए यहाँ पे, अगर वेक्टर एल आई हो गए तब यहाँ इक्वल टू आना चाहिए, बट इस कंडीशन में इक्वल टू का नोटेशन नहीं गिवन है, तो इट मीन्स ये ऑप्शन तो क्या हो गया, डिस्कार्ड। तो इस क्वेश्चन का ओनली फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि एल आई होगा तब 10 आएगी आ जाएगी, और एल डी होगा तो लेस देन 10 आ जाएगा, यानी कि इस वाले ऑप्शन में सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो इसका ओनली फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब हम करते हैं पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, लेट ए बी ए कॉम्प्लेक्स 3x3 मैट्रिक्स विथ ए क्यूब इक्वल्स टू -1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ए हैज 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, ए इज डायगोनालाइजेबल ओवर आर, सॉरी सी, ए इज ट्राइंगुलरेबल ओवर सी, ए इज नॉन सिंगुलर। तो देखिए फ्रेंड्स, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर हम ऐसे चेक करें तो हमें क्या मिल रहा है, एक्स क्यूब प्लस आई, ठीक है, ये हमें मिल रहा है इक्वल्स टू 0 करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो देखिए अगर इसका हम फैक्टर अगर हम फाइंड आउट करें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, x+1 एक्स स्क्वायर माइनस x+1, अगर हम इसको ओपन करना चाहते हो तो देख लीजिए ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखिए ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, क्या मिला, एक्स क्यूब प्लस आई। तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, अब इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, एक्स प्लस ओवेगा जैसे लिखते हैं, और एक ओवेगा प्लस ओवेगा स्क्वायर। तो इसके देखिए आइगन वैल्यूज क्या क्या आ रही है, -1 ओवेगा एंड ओवेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस ओवेगा लिख सकते हैं, और इसमें एक्स माइनस ओवेगा स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, या फिर इसको हम इजीली हम चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर से मिलेगा बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये आ गया 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 अपॉन 2 -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए ओवेगा की वैल्यू लेट कर लीजिए -1 माइनस √3 अपॉन 2 आयोटा, एंड ओवेगा इसको लेट कर लीजिए -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। तो देखिए तीनों ही आइगन वैल्यूज़ क्या है, नॉन जीरो है, -1 ओवेगा एंड ओवेगा स्क्वायर, तीनों ही आइगन वैल्यूज़ क्या मिल रही है हमें, नॉन जीरो। तो देखिए नॉन जीरो आइगन वैल्यू है, इट मीन्स जो ए है वो क्या है, नॉन सिंगुलर है, तो ये ऑप्शन 4 क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, अब देखिए तीनों की तीनों आइगन वैल्यूज़ क्या है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, इट मीन्स वो डायगोनालाइजेबल ओवर सी होगी, क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़ भी है, तो वो डायगोनालाइजेबल ओवर क्या होगी, सी होगी। ठीक है, और साथ में ट्राइंगुलरेबल भी ओवर सी होगी, क्यों होगी, क्योंकि इसमें ओनली फॉर डायगोनल एंट्री मिल रही है। ठीक है, तो ये किसको इम्प्लेस करता है, थर्ड ऑप्शन को इम्प्लेस करता है, तो इसके सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गए, ट्रू हो गए। अब देखिए ए हैज़ 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, तो ये हर मैट्रिक्स के अंदर पॉसिबल नहीं है। सपोज करिए कि हमने ए लेट कर लिया -1, ये हमने लेट कर लिया, ये इम्प्लाइज करता है ए क्यूब इक्वल्स टू -1 या माइनस आइडेंटिटी। ठीक है, तो बट इस वाले केस में हमें कैसी आइगन वैल्यूज मिली है, ए की -1 -1 -1, तीनों की तीनों क्या है, इक्वल है। तो उस कंडीशन में ज़रूरी नहीं है कि इस प्रॉपर्टी को होल्ड करने वाली सारी आइगन वैल्यूज़ उस मैट्रिक्स की डिस्टिंक्ट हो। तो इस ऑप्शन से हमें फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। तो इसका ओनली फॉर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आइगन वैल्यूज हमने निकाल ली, तीनों डिस्टिंक्ट आई तो डायगोनालाइजेबल होगी, वो इसको इम्प्लाइज कर रहा था थर्ड ऑप्शन को, और कोई भी आइगन वैल्यूज सारी नॉन जीरो है तो वो नॉन सिमिलर होगी, तो ओनली फॉर सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अब हम करते हैं पार्ट सी का फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जॉर्डन ब्लॉक के ऊपर कोड बेस्ड क्वेश्चन है। ए लीनियर ऑपरेटर टी ऑन ए कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस वी हैज़ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है एंड मिनिमल पॉलिनोमियल भी गिवन है, तो चूज ऑल करेक्ट ऑप्शन। द जॉर्डन फॉर्म ऑफ टी इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय द गिवन इंफॉर्मेशन। There are exactly two Jordan block in the Jordan decomposition of T. The operator induced by T on the quotient space V upon kernel of T minus 5 is nilpotent, where I is the identity operator. The operator induced by the T
ऑन द क्वेश्चन स्पेस वी अपॉन कर्नल ऑफ टी इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ द आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, तो अब देखिए हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या गिवन है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। देखिए हमें ये मिला है, ठीक है, यानी कि 5x5 की मैट्रिक्स हमें गिवन है और इसका मिनिमल पॉलिनोमियल यानी कि ये तय करता है कि किस ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक पॉसिबल है। तो देखिए x² - x - 5, ठीक है, यानी कि जो जीरो मैट्रिक्स का जो जॉर्डन ब्लॉक है वो फिक्स है, 2x2 का एक तो बनेगा, ठीक है, और एक 1x1 का बनेगा। किसके लिए? इसके लिए, और एक इसके लिए। अब देखिए x² है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में x³ है, इट मीन्स एक और पॉसिबिलिटी है 1x1 का बनेगा, ठीक है। ये तो हो गया x के लिए। ये अब देखिए इसमें एक ऑर्डर का बन चुका है, अब एक ऑर्डर का बाकी है, तो अब अदर पॉसिबिलिटी क्या है? 1x1 का ही बनेगा। मतलब जो मिनिमल पॉलिनोमियल में जो ऑर्डर गिवन है उससे कम ऑर्डर का ही पॉसिबल है, उससे ज़्यादा ऑर्डर का पॉसिबल नहीं है। तो देखिए अगर हम मैट्रिक्स अगर रिप्रेजेंटेशन करें क्या बनेगी? 2 ऑर्डर का पहले हम बनाते हैं जीरो आइडेंटिटी वाला, जीरो आइगन वैल्यूज़ का, तो 0 1 0 0 ये बन गया। अब पीछे x³ है या x² का बन चुका है, पीछे रहेगा ये रहेगा, ठीक है। फिर 5 का 1 ऑर्डर का और एक 5 का 1 ऑर्डर का, ठीक है। तो देखिए ये आ गई 5x5 की मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें एक फिक्स यूनिक डिटरमाइन हुआ है कि 2x2 का बनेगा और 1x1 का बनेगा। इसमें और कोई पॉसिबिलिटी संभव नहीं है, ओनली फॉर एक यूनिक मैट्रिक्स हमको मिली है, ठीक है। इट मीन्स जो फर्स्ट ऑप्शन था कि द जॉर्डन ब्लॉक फॉर्म ऑफ द टी यूनिकली, यानी कि एक ही तरह से हमें फाइंड आउट होगी गिवन इन्फॉर्मेशन से, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। जो हमें इन्फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन थी उससे हमको एक ही मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर पाए। इट मीन्स जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन थी उससे हम जॉर्डन फॉर्म बनाई, वो यूनिक तरीके से हमने बनाई है। तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं हम सेकंड ऑप्शन पे। देखिए इसमें 2x2 का जॉर्डन ब्लॉक बनाए, इसमें 1x1 का, इसमें 1x1 का, इसमें 1x1 का। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कितने बने? 1 2 3 एंड 4, ठीक है। कितने बने? 4। तो 4 जॉर्डन ब्लॉक, ठीक है, 4 जॉर्डन ब्लॉक मिले। तो अब देखिए सेकंड ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। ये बोल रहा है कि एग्जैक्टली 2 जॉर्डन ब्लॉक इन द जॉर्डन डिकम्पोजिशन ऑफ टी, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए थर्ड ऑप्शन और 4 ऑप्शन के अंदर देखिए फ्रेंड्स, द ऑपरेटर इंड्यूस ऑफ बाय टी ऑफ द क्वेश्चन स्पेस वी अपॉन कर्नल ऑफ टी -5i। अब देखिए हमारे पास एक तो t -0i मिलेगा हमें और एक t -5i, ठीक है। हमारे पास ये दो है, 5 आइगन वैल्यूज़ है एंड 0 आइगन वैल्यूज़ है। अब देखिए v अपॉन कर्नल ऑफ k t -5i, मतलब जो वेक्टर स्पेस है उसमें से जो कर्नल t -5i इसमें से जो भी आ रहा है उसको छोड़ के बाकी का जो भी स्पेस है उस पर हमको चेक करना है। यानी कि वेक्टर स्पेस है ना, टोटली उसमें से कर्नल ऑफ t -5i को छोड़ के, इट मीन्स में हम क्या बोल सकते हैं? सपोज करिए कि ये वेक्टर स्पेस है, ठीक है, इसमें कर्नल ऑफ ये t -5i है, कर्नल ऑफ, ठीक है, यानी कि इसके बाहर वाला स्पेस क्या कहलाएगा? उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो मीन्स v अपॉन कर्नल ऑफ t -5i को हम क्या बोल सकते हैं? कर्नल ऑफ t -5i का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ठीक है, यानी कि इसके इनसाइड वाले मटेरियल को छोड़ के इसके कॉम्प्लीमेंट को हमको मेज़र करना है। तो इस पे 2 ही आइगन वैल्यूज़ है, कैसी कैसी है? 5 हैं, 5 एंड 0, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट में हम देखेंगे कि t -5i का जो भी कॉम्प्लीमेंट है उसमें इस तरह की मैट्रिक्स आएगी, जैसे 0 1, ठीक है, ये वाली। देखो 3 तो ये ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है, तो ये, ठीक है, और जैसे इसका t -5i का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये वैल्यूज़ क्या आ जाएगी? 0। तो ये नीचे वाली सारी वैल्यूज़ क्या आ जाएगी? 0। तो एक तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये कैसी है? नील पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जैसे t -5i का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो कैसी आएगी? नील पोटेंट। तो देखिए 4 ऑप्शन हमें, थर्ड ऑप्शन में हमको बोल रहा है कि वो जो v अपॉन कर्नल t -5i इज नील पोटेंट, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम जब v अपॉन कर्नल ऑफ t लेंगे, यानी कि कर्नल ऑफ t का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो देखिए उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा?
देखिए इसमें डायगोनल एंट्रीज क्या सारी ज़ीरो है, ठीक है। तो अब इस वाले कंडीशन केस में हमें क्या कैसी आइगन वैल्यूज मिलेगी, मैट्रिक्स कैसी मिलेगी हमें, ये मिलेगी, ठीक है। क्यों मिलेगी, क्योंकि देखिए हमको अब इस बार चेक करना वी ऑफ कर्नल ऑफ टी, यानी कि कर्नल ऑफ टी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखिए कर्नल ऑफ टी यानी कि ज़ीरो आइगन वैल्यूज़ पे, तो अब देखिए डायगोनल एंट्रीज पे ऑलरेडी ज़ीरो है, ठीक है, और हम जीरो सब्ट्रैक्ट उसमें से कर रहे हैं, टी माइनस जीरो आई, क्या कर रहे हैं, टी माइनस जीरो आई, ठीक है, और ये ऑलरेडी यहीं पे ऐसे ही रहेंगे। तो देखिए इसमें अब इसमें बोला क्या गया हमको कि क्वेश्चन ग्रुप इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ बन नहीं रही है, ठीक है, और ना ही हम किसी स्केलर को मल्टीपल करने पर ही हमें आइडेंटिटी की फॉर्म में मिलेगी, क्योंकि इसमें देखिए दो जीरो क्या है, दो रो क्या है, ऑलरेडी ज़ीरो है, तो हमें इसमें आइडेंटिटी ऑपरेटर पे मल्टीपल स्केलर मल्टीपल ऑफ द आइडेंटिटी ऑपरेटर नहीं मिलेगा, तो उस हिसाब से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन क्या होगा इसका सही होगा।